टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर और आज की इस हसीन शाम में भी। थैंक यू निशा जी। और हम जैसी हसीनाएं अगर साथ हो तो शाम अपने आप ही हसीन लगने लग जाती है। तो बात तो सही कही आपने, हम हसीनाओं के बिना तो हर जश्न फीका फीका सा लगता है। मगर हसीन तो आप लग रही हैं आज जबरदस्त। यार मैं तो एकदम सिंपल हूँ दीवाना। तो आज आप बनाने वाली है पूरी ऑडियंस को गुलाबी साड़ी में। साड़ी तो जानबूझ के पहन के आई हूँ आज क्योंकि मैंने सुना है लड़कों को गुलाबी कलर वाली कुछ ज्यादा ही पसंद है। गुलाबी साड़ी का नहीं पता, लेकिन उनको अंदर से जिसकी गुलाबी होती है वो जरूर पसंद होता है। मुझे तो तरस आता है उन पर। बेचारे गुलाबी की आस लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन आखिर में काली ही मिलती है सबको। वैसे गुलाबी हो या फिर काली है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मजा देने वाली होनी चाहिए। हाँ, लेकिन लड़कों को ये बात कहाँ समझ आती है। वो तो बस एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं। इनको कौन बताए, काली भी गुलाबी वाली से कम नहीं है। बस हिम्मत तुम लोगों में होनी चाहिए लेने की। वैसे टीना जी, आज हम पूरे 3 साल बाद मिल रहे हैं। इस दौरान आपकी लाइफ में बहुत कुछ स्पेशल किस्से रहे होंगे, कुछ तो चटपटा होगा। हमें कोई ऐसी शरारती कहानी सुनाइए जो आपके जीवन में हमेशा यादगार रहे। हाँ यार, इन 3-4 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि आगे और पीछे के दोनों दरवाजे कभी छोटे छोटे हुआ करते थे, अब वो बड़े हो चुके हैं। अब तो पिछले 3 महीने से दोनों दरवाजों से एंट्री चालू हो चुकी है। कुछ भी कहो, एंट्री के टाइम जो फील होता है गजब फील लगता है। दोनों दरवाजों से एंट्री। क्या बात है। पर यार पीछे का दरवाजा तो बहुत छोटा होता है ना, उससे कैसे एंट्री करवा लेती हो आप? दरवाजा जितना छोटा होता है, बाद में मजा भी सबसे ज्यादा वही दरवाजा देता है। हाँ, शुरू में थोड़ा सी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद तो मजे ही मजे। तो हमें भी बताओ ना, पहली बार आपका दरवाजा कब खुला था और शुरुआत कैसे हुई इन सब की? आपको तो पता ही है, अभी 6 महीने पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है हेड ऑफिस में। 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग चालू थी और उस ट्रेनिंग में सभी नए लड़के और लड़कियां आते हैं। बस हमारे बैच में 16 लड़कियों और 15 लड़कों का बैच था। सुबह 9 से 12 चलती थी रोज। तब मैंने देखा एक रोहित नाम का लड़का ट्रेनिंग के बीच हर सवाल का जवाब परफेक्ट देता था और बहुत स्मार्ट भी था। आपको तो पता ही है, मुझे कैरियर पे फोकस करने वाले लड़के ही अच्छे लगते हैं। आवारा लड़कों से तो मैं दूर ही रहती हूँ। फिर क्या, मैंने भी ट्रेनिंग के दौरान सर के सभी सवालों के जवाब उनके साथ देना शुरू कर दिया। पूरे बैच में हम दोनों ही जवाब देते थे। फिर एक दिन किस्मत से हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग में आए और एक ही बेंच पर पास पास बैठ गए। फिर उस दिन हमारी जान पहचान भी हुई। फिर लगभग रोज ही हम पास पास बैठने लगे थे और रास्ते में भी बातें करते करते जाते थे। लेकिन फिर हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। लेकिन मेरी बुरी किस्मत ये थी कि हमने एक दूसरे के नंबर ही नहीं लिए थे और आगे से मेरी हिम्मत हुई नहीं नंबर लेने की। फिर कुछ दिन यूं ही निकले और एक दिन अनजान नंबर से मेरे नंबर पे कॉल आता है। फिर जब मैंने कॉल उठाया था, वही लड़का था कॉल पे। क्या बात है, लगता है ऊपर वाले ने आपकी सुन ली होगी, तभी आपकी उदासी देखी नहीं गई और खुद से आपके पास कॉल आ गया। उसकी आवाज सुनते हाँ मेरी तो आंखों में ही अलग ही चमक आ गई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमको नंबर कहाँ से मिले। फिर उसने बताया कि हमारा ट्रेनिंग बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें सभी मेंबर्स के नंबर थे। और तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। फिर मैं हंसने लगी और उससे बात करने लगी। मन ही मन में खुद को भी कोसने लगी कि इस तरीके से तो मुझे भी नंबर मिल सकते थे। फिर बात शुरू होने के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि मेरी कोई खोई हुई चीज मुझे वापस मिल गई हो। मैं तो बहुत खुश थी। धीरे धीरे हमारी बातें रात भर भी चलने लगी। कब हमको एक दूसरे की आदत हुई पता नहीं चला। एक दिन वो मुझे बाहर मिलने को बोलता है मूवी देखने के लिए। फिर मैं भी मान गई, क्योंकि मैं भी अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहती थी। अगले दिन हम मूवी देखने के लिए निकल गए। पूरे टाइम हम एक कपल की तरह हाथों में हाथ डाले हुए घूम रहे थे। हमने पूरा शहर घुमा, बहुत सारी शॉपिंग की और मूवी भी एक दूसरे से चिपक के देखी, क्योंकि वहाँ पे ठंड हो रही थी। मूवी देख के बाहर आए तो पता चला कि बाहर तो बारिश का मौसम हो रहा था और जैसे ही हम बाहर निकले तो बारिश चालू हो गई थी। हम दोनों बारिश में अच्छी तरीके से भीग चुके थे। थोड़ा आगे जाके हमने एक रेस्टोरेंट के पास बाइक रोकी। हम दोनों के कपड़े पूरे बारिश में भीग चुके थे और वो मेरे होठों पर गिरी बारिश की बूंदों को देखे जा रहा था। मैं उसकी आंखों में खोए जा रही थी।
मुझे देखकर उसका भी मन मचल रहा था और ऊपर से वो बारिश की बूंदें अलग ही मूड बना रही थी। फिर हम दोनों ने 2 कप चाय खरीदी और चाय की चुस्कियां लेते हुए एक दूसरे को निहारने लगे। मुझे पता चल चुका था कि उसके अरमान खड़े होने लगे हैं। फिर मैंने भी बोल दिया कि कब तक हम तीनों यूं ही बाहर खड़े रहेंगे यार। अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब अंदर चलना चाहिए और एक 2020 मैच खेलना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि पिच गीली हो तो बल्ला अच्छा चलता है और बारिश की वजह से पिच पूरी गीली हो चुकी पहले से ही। आखिर में हम एक गेस्ट हाउस के अंदर चले गए और खाना भी ऑर्डर कर दिया। फिर हम दोनों अंदर आ गए और अपने अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए ताकि वो सूख जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। अनिशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिच कब से गीली ही पड़ी थी, बस बल्लेबाज तैयार नहीं था। दरवाजा बंद होते ही सबसे पहले उसने मुझे गोद में उठा लिया और प्यार से नाम लेकर मुझे आई लव यू बोलने लगा। उसके बोलते ही मैंने भी जोर से हग कर लिया और एक दूसरे के अंदर खो गए। पूरा कमरा हम दोनों की सांसों की आवाज से गूंजने लगा था। पानी की बूंदें केवल बाहर ही नहीं बरस रही थी, बल्कि मेरे केक से भी बूंदें टपक टपक गिरते जा रही थी। उसने मेरी दूध वाली दोनों चॉकलेट को खाना चालू कर दिया और दूध के दोनों पैकेट भी अपने कब्जे में कर लिए। ऐसा लग रहा था मानो मेरा तो कुछ रहा ही नहीं हो, सब कुछ उसी का हो गया हो। तरफ तो वो दूध वाली दोनों चॉकलेट को खाया जा रहा था और उधर केक की सारी क्रीम निकलकर नीचे तक आने लगी थी। और फिर मैंने कहा क्रीम लीक होने लगी है जमीन पे, अब केक खा लो थोड़ा, नहीं तो केक पिघल जाएगा। ये सुन के लड़का भी हंसने लगा और मैं भी हंसने लगी। और फिर लड़का जमीन पे बैठ गया और मैं बेड पे बैठी थी। मैंने अपने दोनों पैरों को फैला लिया ताकि वो लड़का केक को अच्छे से देख पाए। लड़का ने नीचे बैठे बैठे केक को अपने हाथों से थोड़ा फैलाया और केक की सारी क्रीम खाने लगा। आखिर में वही हुआ जिसका कब से इंतजार था। उसने केक के अंदर कुल्फी डाल दी। बार बार आगे वाले दरवाजे से एंट्री लेने लगा। कभी बाहर कभी अंदर, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे वो एंट्री ले रहा था, दरवाजा तो मानो टूटने को ही तैयार हो रहा था और दरवाजे के अंदर की तरफ पानी की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपना रास्ता बदला और पीछे वाले दरवाजे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। उसकी ये हरकत देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। फिर उसने पीछे के दोनों बर्गर हाथ से पकड़े और उनके बीच में लगी हुई सारी क्रीम भी खा गया। जैसे ही उसने कुल्फी को पीछे वाले दरवाजे पे रखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी कुल्फी पे बहुत सारी क्रीम लगी हुई थी, इसलिए कब अचानक से कब दरवाजा खुला और कब एंट्री हुई पता ही नहीं चला। लगभग आधे घंटे तक दोनों बर्गर के बीच में इतनी कुल्फी डाली है कि आगे से ज्यादा पीछे वाला दरवाजा बड़ा हो गया था। लास्ट में मानो ऐसा लगता मानो कितने वर्षों की थकान आज अचानक से उतर गई हो।